उत्तर प्रदेश का चुनाव और युवाओं की बात होगी तो हम भी युवाओं के बीच आ चुके हैं और युवाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनाव अब की बार कौन जीत रहा है, कौन बनेगा यूपी का सीएम। क्या अखिलेश यादव की साइकिल पहुंचेगी युवाओं के साथ? युवा हमारे साथ हैं। भैया, क्या लग रहा है आपकी बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा? भैया, उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट हो रहे हैं और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं। ऐसा योगी में क्या जादू है? भैया, योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश का हर एक युवा उसको नई ऊर्जा मिली है। पहले यहाँ पे गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। रात विरात में महिलाएं मतलब सही नहीं थी, सेफ नहीं थी। महिलाओं को काफ़ी डर होता था रात में निकलने से। और योगी जी के आने के बाद जो 500 साल पुराना मुद्दा है राम मंदिर का, उसका भी फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। और योगी जी जब कोविड था हमारे देश में, कोविड दूसरी वेव जब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम भी योगी जी को भी कोविड हो गया था। उस दौरान भी योगी जी ने हर एक राज्य का दौरा किया कोविड होते हुए। तो मेहनती भी हैं और सशक्त भी हैं और स्ट्रिक्ट भी हैं, और कोई जो दोषी है तो उसको बख्शते भी नहीं है, और जो गुंडागर्दी दिखाता है उसकी कोई खैर नहीं है। युवा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार युवा, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो साइकिल के साथ हैं। आप साइकिल के साथ क्यों नहीं जा रहे? योगी जी के साथ ही हैं सभी युवा। जो कुछ युवा जो भटके हुए युवा हैं उनका इलाज हो जाएगा। इस बार योगी जी आएंगे। वो वही युवा हैं जो दंगाई करते थे, बदमाशी करते थे, चैन झपटमारी के लिए करते थे। उनका यही काम था पहले, गुंडागर्दी। आपको कौन सा काम अच्छा लगा सरकार का, जो आपको लगता है कि भाई अच्छा किया 4.5 साल में, और कौन सा काम आपको ऐसा लगा जो सरकार 4.5 साल में नहीं कर पाई? योगी जी ने 4.5 साल में, जब से योगी जी ने सरकार बनाई है तब से एक प्रदेश में एक भी ना दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, पहले रोजगार, क्या कहते हैं, रोजगार कम से कम 3 लाख के आसपास रोजगार दिए हैं। उसके बाद योगी जी ने कोविड के टाइम पे बढ़िया वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। इस तरीके से योगी जी ने जो काम करे हैं उस हिसाब से योगी जी दोबारा रिपीट होंगे। नंबर 1 पर उन्होंने कहा, लेकिन जो विपक्षी दल है वो कह रहा है भ्रष्टाचार में नंबर 1, ठगी में उत्तर प्रदेश नंबर 1। योगी की हालत खराब है, योगी जी जाएंगे और अखिलेश जी आएंगे या मायावती आएगी, कैसा लग रहा है? ये तो सब कहने की बात है। हमारे नोएडा में आपका फिल्म सिटी बहुत ही भव्य तरह से बन रहा है। आपका हमारा फ्लाईओवर देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही ये सब सौजन्य से ही हो रहा है। और आपका एम्स हमारा बन रहा है गोरखपुर में, कितना भव्य। और सबसे पहली बात है श्री राम मंदिर, बहुत बड़ा मुद्दा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में हुआ है। हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार आए। सबका साथ सबका विकास, जो क्या सबका साथ सबका विकास जो बातें कही गई हैं वो इस 4.5 साल में आपको नजर आई? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के संग जो योजनाएं सरकार की वो पहुंच पाई, आपको लगता है? जी बिल्कुल। इस बार जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, एक भी दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप देख ही रहे हैं, कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कोई जाति विशेष नहीं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। IT हब, नोएडा में IT हब हो चुका है, फिल्म सिटी बन रही है, जेवर एयरपोर्ट हो रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है नोएडा में और पूरे उत्तर प्रदेश में। कहीं भी आप चले जाइए, रात हो या दिन हो, कहीं भी कोई गुंडाई नहीं है। ना कोई महिला अब डरती है कि भाई मैं 11 बज गए 10 बज गए गांव जाने के लिए, वो पूरी रात भी चल सकती है। पूरी सुरक्षा है 112 की, पुलिस की। बहुत ही अच्छी सरकार हमें मिली है योगी जी की। हम चाहते हैं इस बार और भी प्रचंड बहुमत से सरकार आए। आपका क्या कहना है? आप भी युवा हो, क्या योगी के साथ हो या फिर अखिलेश जी के साथ हो, या मायावती की अब की बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाओगे? योगी जी की सरकार ही आएगी और किसी की सरकार नहीं आएगी। अब की बार 450 पार योगी जी की ही सरकार। 300 403 तो सीट ही है। 300 पार अब की बार 300 पार जो सीट, 350 के लगभग सीट आप? हाँ, 350 के लगभग सीट आनी है और 100% ही आनी है। ये ऐसा क्या काम अच्छा लगा आपको योगी का? मुफ्त राशन, 370 धारा, 3 तलाक, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो योगी जी ने कर दिखाया है। राम मंदिर का फैसला, और राम मंदिर भव्य तरीके से और भव्य ही बन रहा है।
वो सबको पता है। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि भाई विपक्षी लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या होगा, राम मंदिर से कोई रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। देखो, किसी भी राष्ट्र के में लिए अगर धर्म की हम बात करते हैं, उसकी नींव होती है, उसकी मजबूती होती है। अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो हमारे लिए राम मंदिर बहुत बड़ा स्थान रखता है। दूसरी बात यह है कि ये तो सिर्फ विपक्ष का एक मुद्दा है राम मंदिर का। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी जो राजनीति है, परिवारवाद, वो खत्म कर रही है। राम मंदिर सिर्फ एक मुद्दा है, इस मुद्दे को बार बार उठाती है, लेकिन अपनी असली मुद्दे पे सपा या दूसरी सरकार नहीं जाती है। इनकी जो परिवारवाद वाली सत्ता थी वो खत्म कर रही है कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बीजेपी आने के बाद। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के साथ लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही है वो है रोजगार वाली। तो आपको बताओ कि इस समय योगी जी के आने के बाद रोजगार जो है 2 गुनी हो गई है प्रतिशत। ये आप बाकायदा चेक कर लीजिएगा, ये सबके सामने है और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के युवाओं के साथ जो समस्या होती थी मुंबई में, अब हमारे पास ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है। आप आने के बाद देख रहे हैं कि कितने हमारे पास रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारे लिए, इसलिए हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और ये जवाब है उन लोगों के लिए जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, उन पे यहाँ पे ये लोकतंत्र है और सिर्फ लोकतंत्र का शासन चलेगा। और योगी राज में ये संभव है, हो रहा है और आगे भी संपूर्ण संभव होगा। ये अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीट लेकर आएंगे। 400 देखिए, बोलने के कोई कुछ भी बोले है ना, अगर ये लंबी बात फेंक रहे तो आप समझ लो 400 बार फेंक ही रहे। वो तो धरातल पे जो है वो आपके सामने। मायावती जी ने कहा है कि अब की बार मुझे जिताओ, मैं हाथियों में और पार्कों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगी, अब की बार मैं गरीब आदमी का साथ दूंगी। देखिए, जनता है वो समझ चुकी है, बोलने से कुछ बात नहीं होती है। उन्हें वो पहले भी मौका दिया गया है और उन्होंने किया, वो एग्जाम्पल सबके सामने है। लेकिन जब योगी जी कर ही रहे तो जनता कोई पागल तो है नहीं कि उनको मौका देंगे। उनके सामने आप देखिए, आप मान लीजिए हमारे भाई अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे भाई आके बोले हम करेंगे, तो जो कर रहे हैं उनको देखा जाएगा ना। योगी जी कर रहे हैं और मायावती जी आके बोल रही कि हम करेंगे, तो जो कर रहे हैं हम उनको पहले देंगे ना। तो हमारे लिए योगी जी बेस्ट है, वो कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट उनको है और पूर्ण बहुमत से विजय होंगे इस बार। ये हम इतनी बड़ी महामारी आई है, अब तक क्यों नहीं आए वो लोग सामने? हमारे भाजपा युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मास्क बांटने में, सैनिटाइज़र बांटने में, राशन बांटने में, हर चीज़ में वो सबसे आगे रहे। और तुम्हारे अखिलेश, मायावती, ये कहाँ हैं अब? सबसे बड़ी बात है युवाओं की। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है पर अब की बार उत्तर प्रदेश में युवा किस तरफ है? युवा जो भी है वो बीजेपी की तरफ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है, क्योंकि उन्होंने विकास पे अपना बहुत काम किया। अगर आप देखें, अगर नोएडा की हम बात करते हैं, नोएडा में आपके जेवर एयरपोर्ट आया है, फिर टेक जोन आया है पूरा, तो उन्होंने काफ़ी अपना मतलब जिसे कहते हैं कि उन्होंने अपना वर्चस्व ज़्यादा बढ़ाया है। और आज की डेट में जो युवा है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के ही पद चिन्हों पर चल रहा है। जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब की बार लग रहा है सरकार में आएंगे? बिल्कुल आएगी। मायावती कह रही हम आएंगे। नहीं आएगी, कहने वाले। अखिलेश जी ने कहा है कि 400 पार, 400 सीट लेकर आ जाएंगे हम। 400 सीट तो पहली बात तो है ही नहीं। 403 सीटें हैं। 400 उनकी नहीं है, 400 सीटें मैं ये कह रहा हूँ, उनकी नहीं है। कितनी आएगी फिर? उनकी अगर उनकी डबल फिगर में भी नहीं आएगी अभी। अच्छा जी, डबल 200 भी पार नहीं? डबल फिगर में नहीं आएगी। अच्छा, 50 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी। जैसे माननीय मोदी जी ने कांग्रेस को केंद्र में ख़त्म कर दिया है, इस बार योगी जी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सपा बसपा का बिल्कुल खात्मा होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और हमारे युवाओं का वो है 350 पार का हमारा लक्ष्य है। माननीय प्रांशु दत्त दुबे जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात एक ये बनती है कि भाई जो काम आपको, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा काम है जो योगी का पसंद आया, अच्छा लगा, उस पे आपके साथ साथ जनता भी टूटकर पड़ के उनको वोट देगी? योगी जी के मैं आपको कई काम गिना देता हूँ। योगी जी के काम, पहली बात तो है भ्रष्टाचार। कोई भी अधिकारी हो, पहले आप किसी भी महकमे में जाते थे लोग डरते थे, अब डरते हैं लोग। अधिकारी पैसा लेने से डरते हैं, पहले मुंह खोल के मुंह फाड़ते थे कि हमें इतना पैसा चाहिए जब आपका काम होगा। तो वो सारा भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है। योगी जी एकदम सशक्त हैं और सख्त हैं, तो ये दोनों ही चीज़ बहुत बड़े मुद्दे हैं योगी जी के लिए। और अधिकारी से लेके सरकारी कर्मचारी तक कोई भी घूसखोरी नहीं होती है। हिंदू की बात आप कर रहे हैं? हाँ, एक हिंदुओं की पार्टी यही है और कोई भी पार्टी हिंदुओं की नहीं है। हम इसी बेस पे हम
सरकार सर तो आपने देखा युवाओं की ये राय है। यहाँ पर आया था मैं, युवा कुछ लोग खड़े हुए थे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन ये तो देखना होगा कि 2022 में क्या होगा। 2022 पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय इस वीडियो पर जरूर रखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को शेयर जरूर कीजिए।